अच्छा, दुनिया की तारीख में जितनी भी जंगें हमेशा हुई हैं, हमेशा वो तलवारों या बंदूकों से हुई हैं। ठीक है, कभी कभी कौमों के दिलों को भी शिकस्त दी गई है, इनके एतमाद, जज्बात और ईमान को निशाना बनाया गया है। इसराइल की एक खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसका नाम है, आप लोग सब लोग जानते होंगे उसके बारे में। वो इस खामोश जंग की बहुत बड़ी खिलाड़ी है, ठीक है ना। उसका सबसे ख़तरनाक हथियार है हनी ट्रैप, यानी कि जज्बाती जाल। हनी ट्रैप आप लोग समझ सकते होंगे किस तरह किया जाता है। ये वो तरीका जिसमें खूबसूरत औरतों को एजेंट बनाकर दुश्मन मुल्कों में भेजा जाता है। वो दोस्ती, मोहब्बत या सोशल मीडिया के ज़रिए हसास शख्सियत के करीब आती हैं, उनके दिल जीतती हैं और फिर इनके एतमाद को तोड़कर उनसे कौमी राज यानी खुफिया मालूमात यानी कि सिक्योरिटी डिटेल्स निकलवा लेती हैं उनसे। हनी ट्रैप तरीके के अंधे कोशिश यानी कि 1960 की दहाई में मोसाद ने मिस्र, शाम, इराक और ईरान में कई मिशन इन्हीं खूबसूरत ख़वातीन के ज़रिए मुकम्मल किए हैं। ये जो खूबसूरत ख़वातीन एजेंट्स होती हैं, ये ना उन कंट्रीज़ में जाकर उनके फौजी अफसरान, साइंसदान और वज़रा जो वज़ीर होते हैं उनके साथ ताल्लुकात बनाती हैं, उनसे अहम मालूमात हासिल करती हैं। कहा जाता है कि इसराइल जासूस एली कोहन ने शाम में ऐसी ही ख़वातीन का इस्तेमाल करके रियासती राज निकलवाए उनसे। ईरान में एक गैर मुल्की खातून को गिरफ़्तार किया गया था कुछ टाइम पहले, जो बज़ाहिर एक सफारतकार थी, लेकिन दर हकीकत तरबियत याफ्ता वो मोसाद एजेंट निकली। उसने सीनियर फौजी अफसरान से करीबी ताल्लुकात बने ईरान के अंदर है, उनसे हसास मुलाकातें की, साइंसदान की लोकेशंस तक हासिल की। उन्होंने फौजी अफसरान के साथ करीबी ताल्लुकात, हसास ताल्लुकात रिकॉर्ड किए और न्यूक्लियर साइंसदान की लोकेशंस तक हासिल की। उन मालूमात के नतीजे में ईरान के कई साइंसदान कत्ल हुए और अहम तनसीबात पर साइबर और मिसाइल हमले हुए, ठीक है। और इन कई अफसरान को ब्लैकमेल करके उनके ओहदे छीने गए उनसे। इसलिए पाकिस्तान को भी खबरदार रहना होगा। हालिया बरसों में कई गैर मुल्की ख़वातीन इस्लाम तहकीक और या बिज़नेस के बहाने पाकिस्तान आई और कुछ ने शादी की यहाँ पाकिस्तान में। आजकल भी आप लोग देख रहे हैं कि आमतौर पर अमेरिका, यूरोप से लड़कियाँ आती हैं, वो पहले मैरिड होती हैं, फिर पाकिस्तान में आकर वहाँ से डिवोर्स लेकर आती हैं, पाकिस्तान में आकर मतलब आम से मिडिल क्लास लड़कों से वो शादी करती हैं। शादी की सोशल मीडिया हसास अदारों के ज़रिए अफराद से ताल्लुकात बनाए, यानी उनसे ताल्लुकात वाक़यात में ख़वातीन किसी गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ी पाई गई। ये जो ख़वातीन पाकिस्तान में भी अक्सर आई हैं, तो बाद में जो पता चला कि वो गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ पाई गई हैं, जुड़ी पाई गई हैं। ऐसा कोई ताल्लुक़ जो मज़हब या मोहब्बत दूर कर दे, ये मोहब्बत नहीं बल्कि एक चाल है जासूस की। नौजवान जो के दिल के हाथों मजबूर होते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा है, ऐसी ख़वातीन से जज्बाती रिश्ता कायम कर लेते हैं और वो अनजाने में दुश्मन को अपनी कौम के राज बता देते हैं। इसलिए एक सादा मगर हकीकत याद रखें, दुश्मन अब तोप से नहीं तुम्हारे दिल से हमला करता है और तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा ईमान और तुम्हारा इत्मीनान यानी तुम्हारी कौम की पहली लाइन और दिफा है। हर रिश्ता, हर बात, तस्वीर जो तुम्हें अपने दीनों या वतन से दूर कर दे, वो मोहब्बत नहीं, जासूस का एक चालाक रूप है। अपने दिल की हिफाजत करें, क्योंकि आज दुश्मन गोली नहीं चलाता बल्कि सिर्फ दिल से वार करता है, और यह बात हमें समझ आ जानी चाहिए।